हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज हम आपके सामने लाए हैं एक फ्लावर की ड्राइंग, जिसमें हम फ्लावर के शेप बनाकर स्केच पेन की सहायता से स्ट्रोक शेडिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्लावर से एक सर्कल शेप बनाते हैं, इसमें एक और इनर सर्कल भी ड्रॉ करते हैं, एक सेमी सर्कल और एक डॉट लगाएंगे हम सर्कल के सेंटर पॉइंट से कर्व लाइन निकालने के लिए, ताकि हम उसकी डंडी बना सकें। सेम सेंटर पॉइंट निकालेंगे सेमी सर्कल से और इसे भी कनेक्ट करेंगे फ्लावर की ब्रांच के रूप में फ्लावर की डंडी के साथ। हमने दोनों डंडियों को कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे के साथ। अब हम एक और डंडी बाहर निकालते हैं टहनी के रूप में, जिसमें हम इसी फ्लावर का एक आधा खिला हुआ पोर्शन ड्रॉ करेंगे। कुछ डंडियां पत्तियों के लिए भी निकालते हैं, इसमें हम पत्तियों को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक फ्लावर का आधा खिला हुआ रूप बनाते हैं। इसमें हम सेमी सर्कल बनाएंगे और ऊपर कर्व लाइन लेकर के कुछ पत्तियों के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। इस कर्व लाइन में हम छोटे छोटे कर्व्स निकाल करके पत्तियों के लिए शेप बनाएंगे। सेमी सर्कल जो हमने पहले बनाया था, उसमें भी कुछ छोटे छोटे जिगजैग लाइन के जरिए हम कली का रूप बनाते हुए आधा खिला हुआ फूल ड्रॉ करते हैं। सेम हम जो 3/4 फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें भी इसी तरह से पत्तियों के आकारों की रचना करेंगे। हाफ सेमी सर्कल पराग के लिए और टॉप पर छोटी छोटी पत्तियों के लिए वापस से कर्व लाइन का निर्माण करते हैं। पत्तियों के लिए छोटी छोटी डंडियां निकालकर अब हम उसमें छोटी छोटी पत्तियां ड्रॉ करते हैं। सर्कल शेप में छोटे छोटे डॉट्स लगाते हुए करीब 8 डॉट्स लगा लीजिए, ताकि हम इससे पत्तियों का निर्माण कर सकें। पत्तियां बनाते हुए अब इसमें हम जिगजैग या कर्व लाइन के द्वारा उन्हें प्रॉपर शेप देते हैं। इस तरह हमने ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। हमारा इसका आउटर बन चुका है। अब कुछ गहरी लाइनों के द्वारा इस फ्लावर को हम फेयर कर लेते हैं। फ्लावर के जस्ट नीचे हम एक पत्ती का निर्माण करेंगे, जिसे हमने आधा बनाया है और आधा फूल के पीछे छिपा हुआ। इसी तरह बाकी की पत्तियों को भी हम धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं। ये सारी पत्तियां नीचे बड़ी से ऊपर की तरफ छोटी होती चली जाएंगी। तो आप जो भी पत्ती सबसे पहले अगर नीचे बना रहे हैं तो वो बड़ी होना चाहिए, और फिर ऊपर जाती जाती वह थोड़ी छोटी, और सबसे टॉप पे जाती जाती बिल्कुल छोटी होना चाहिए। इस तरह हमने हमारा फ्लावर का ड्राइंग आउटलाइनिंग के रूप में कंप्लीट किया है। अब हम इस पूरे फ्लावर की आउटलाइन को ब्लैक स्केच पेन या मार्कर पेन की सहायता से पूरा करेंगे। हर एक पोर्शन को आपको कंप्लीट करना है, पर हमेशा ध्यान रखिए आप जो भी काम करें वो लेफ़्ट टू राइट करते हुए टॉप और नीचे आते हुए कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम हाफ फ्लावर को कंप्लीट करते हैं।
उसको फिनिशिंग आउटलाइन देते हुए अब हम इस तरह से पूरे फ्लावर की आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा लाइन हमने पेंसिल से बनाई थी उन सबको हम इरेजर की सहायता से साफ़ कर देते हैं। इस तरह हमने पूरे फ्लावर की सफाई की। अब हम स्केच पेन का उपयोग करते हैं। सबसे पहले येलो स्केच पेन, ऑरेंज स्केच पेन और रेड स्केच पेन जो हमारे फ्लावर में यूज़ होगा, और साथ में हम वॉलेट को सेंटर में डेप्थ बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। तो येलो स्केच पेन की सहायता से हम टॉप पर, ऑरेंज सेंटर में और रेड बेस में आउटलाइन या स्ट्रोक्स डालेंगे, और ग्रीन कलर के दोनों शेड के द्वारा हम पत्तियों में शेडिंग करेंगे। आउटलाइन के लिए हमने ब्लैक कलर यूज़ कर लिया है। स्टार्ट करते हैं येलो कलर के स्ट्रोक से। ये स्ट्रोक्स आपको हमेशा उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ करना है, और जो भी आप स्ट्रोक डालेंगे टॉप से बॉटम की तरफ डालेंगे। हर फ्लावर में जो भी कलर आप करेंगे स्ट्रोक ऊपर से नीचे की ओर, हर फ्लावर में लाइट ऊपर से नीचे आप स्ट्रोक डालेंगे। इस तरह जिस तरह मैंने इस हाफ फ्लावर में किया उसी तरह से मैं 3/4 और फुल फ्लावर में भी इस तरह की येलो कलर के स्ट्रोक्स को डालूंगा। ये मैंने स्ट्रोक्स को ऊपर से नीचे कर दिया है। अब मैं ऊपर के पत्तियों में भी येलो स्ट्रोक को डालता हूँ। हमेशा स्ट्रोक ऊपर से नीचे की तरफ ही डालेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। इसी तरह फ्लावर में भी, सेंटर फ्लावर में भी हम स्ट्रोक को ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं। स्ट्रोक क्लियर होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए कि उसमें इफेक्ट अच्छे से दिखाई दे। ये स्ट्रोक्स आपको लाइन के रूप में दिखाना है, मिक्सिंग करते हुए नहीं। इस तरह मैंने पूरे स्ट्रोक को पूरे चित्र में फ्लावर वाली जगह पर येलो कलर से पूरा किया है। अब हम पूरे फ्लावर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब डंडियों की बारी है। डंडियों में हम हॉरिजॉन्टल लाइंस के द्वारा स्ट्रोक्स डालेंगे। पूरी फ्लावर की डंडी पर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कवर करते हुए टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, और सेकेंड फ्लावर की डंडी पर जाते हुए बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं। इन लाइन का सीक्वेंस इक्वल होना चाहिए, एक जैसे। अब बाकी बचे हुए डंडी पर भी आप स्ट्रोक्स को कंटिन्यू नीचे की तरफ कर दीजिए। इस तरह मैंने फ्लावर की डंडियों को पूरा कर दिया है। अब पत्तियों की डंडी में भी मैंने सेंटर लाइन पर स्ट्रोक्स को डालते हुए येलो कलर का स्ट्रोक्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया है। सारी पत्तियों को इसी तरह से आप कवर करेंगे। हमारा जहाँ जहाँ येलो का काम पूरा करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब येलो कवर के बाद हम ऑरेंज कलर का स्ट्रोक डालना शुरू करते हैं। फ्लावर्स में हम ये स्ट्रोक्स नीचे से ऊपर की तरफ डालेंगे जहाँ हमने येलो का उपयोग किया है। सारे स्ट्रोक्स नीचे से ऊपर की तरफ ही आपको आगे बढ़ाना है। ये मेरा एक फ्लावर कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे फ्लावर पर आते हैं। उस
इसमें भी हम नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। स्ट्रोक्स कभी उल्टे नहीं, हमें रिवर्स में लेके जाना है। हम टॉप की पत्तियां करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। ये हमारा सेकंड फ्लावर भी पूरा हुआ। अब हम सेंटर फ्लावर पर आते हैं। इसमें स्ट्रोक्स भी हम सेंटर सर्कल से आउटर सर्कल की तरफ या सेंटर से आउटर लीफ की तरफ जाएंगे। जो भी स्ट्रोक्स आप डाल रहे हैं वो नीचे से अंदर से बाहर की तरफ आप डालें, ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं। हमारा सर्कल वाला फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड कलर यूज़ करते हैं, ऑरेंज के बाद रेड कलर। ऑरेंज वाले पोर्शन पे जहाँ आपने काम किया है वहीं पर आपको उसी के पैरेलल लाइंस डालनी है, ये रेड कलर से डालनी होगी। इससे आपके फ्लावर में डेप्थ आना शुरू हो जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं। सेम सेकंड फ्लावर में भी आप इस तरह से करेंगे। सारा जहाँ आपने ऑरेंज यूज़ किया है नीचे से ऊपर की तरफ शेडिंग बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये लाइंस आपकी विजिबल होना चाहिए। जो भी लाइन आप स्केच पेन से करेंगे वो इंडिविजुअल होना चाहिए, एक एक दिखना चाहिए। हमारा सेकंड फ्लावर पूरा है। हम सर्कल वाले फ्लावर पर आते हैं। ये मैंने इसमें भी ऑरेंज वाले पोर्शन पर ही छोटे स्ट्रोक के साथ में फ्लावर को कंप्लीट किया है। ये मेरा फ्लावर का सेंटर पोर्शन पूरा हो चुका है। अब हम डेप्थ के लिए रेड के बाद पर्पल कलर यूज़ करते हैं। ये सिर्फ हमारे फ्लावर के सेंटर पोर्शन में यूज़ करने के लिए। सबसे पहले हम टॉप वाले फ्लावर पर आते हैं और ये स्ट्रोक्स नीचे से ऊपर की तरफ, जहाँ हमारा येलो ख़त्म हुआ है उसके टॉप पर, वहाँ हम पर्पल स्टार्ट करते हैं। सर्कल वाले पोर्शन में इनर साइड से आउटर साइड पर आएंगे। ये हमने जहाँ रेड वाला कलर ख़त्म किया था उसी से अंदर की तरफ स्ट्रोक्स छोड़े हैं। अब हमारा सेकंड कलर ख़त्म हो गया। अब हम रेड, ऑरेंज और येलो, इन तीनों कलर की रिपीटेशन करेंगे पर्पल कलर के ऊपर की तरफ। सबसे पहले हम येलो लगाएंगे टॉप पर। ऐसे ही सेंटर में फ्लावर में भी सेंटर डॉट के रूप में हम येलो को इस्तेमाल करेंगे। देन ऑरेंज कलर से हम जहाँ येलो लगाया है उसी के कंटिन्यू में नीचे की तरफ शेड करेंगे। ऐसे ही इनर सर्कल में भी लाइंस के स्ट्रोक्स बढ़ाएंगे और फिर रेड कलर से पर्पल की तरफ से ऑरेंज की तरफ शेड बढ़ाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी ऑरेंज के बाद रेड कलर से पर्पल की तरफ स्ट्रोक्स डालेंगे। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब हम ग्रीन कलर के शेड्स को यूज़ करेंगे। हर टॉप पर हम लाइट स्ट्रोक्स डालेंगे और हर डाउन साइड पर हम डार्क कलर का शेड इस्तेमाल करेंगे। ये भी हमारा लाइन स्ट्रोक ही होगा। तो सबसे पहले हम टॉप पर यानी वन साइड लेफ्ट और राइट, लेफ्ट साइड पर हम लाइट के स्ट्रोक्स डाल देते हैं। ये स्ट्रोक्स वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे। मैंने सारी पत्तियों में डायगोनल लाइंस के रूप में सारे लाइट ग्रीन कलर के स्ट्रोक्स को अप्लाई करना है। मैं अभी लाइट स्ट्रोक्स को अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरह मैंने सारी जगह पर लाइट स्ट्रोक के पेच लगा दिए हैं। ये मेरी लाइट ग्रीन कलर के स्ट्रोक्स मैंने पत्तियों पर अप्लाई किए हैं। हमारा लाइट ग्रीन खत्म हो चुका है। अब हम बाकी बचे हुए वाइट पोर्शन में डार्क ग्रीन कलर से स्ट्रोक्स डालेंगे। ये अपोजिट डायरेक्शन में डालने हैं। जो अभी आपने डाले हैं स्ट्रोक्स, हमने लेफ़्ट टू राइट डाले हैं, अभी राइट टू लेफ़्ट हम जाएंगे। इस तरह
कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी लाइन आप डाल रहे हैं उसकी इक्वल डिस्टेंसिंग हो और वो एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दें। सेम दूसरे पत्तियों में भी आप करते जाएंगे। इन सब लाइन का सीक्वेंस और जो पैटर्न होगा वो इक्वल होना चाहिए। सभी ग्रीन को सही जगह पर ही आप इस्तेमाल करें, आगे पीछे न चले जाएं। इस तरह मैंने सारी पत्तियों में डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के स्ट्रोक्स को इस तरह से अप्लाई किया। नाउ हमारा फ्लावर कंप्लीट है। आप इसे देख सकते हैं किस तरह से मैंने स्ट्रोक्स डालकर इसको सुंदर बनाने की कोशिश की है। अब रहा बैकग्राउंड का सवाल, तो इसे हम कुछ बैकग्राउंड से इस तरह से कर दें, या कोई कलर पेंसिल या लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कलर की इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा पूरा चित्र उस बैकग्राउंड से उठकर ऊपर आ जाए। हम सिर्फ जो है फ्लावर के आउटर पर ही ग्रीन कलर के स्ट्रोक्स डाल रहे हैं ताकि जो भी फ्लावर वाला एरिया हमने बनाया है, पत्तियों वाला एरिया हमने जो बनाया है वो हाईलाइट हो जाए और हमारा चित्र सुंदर दिखाई देने लगे। इस तरह से डायरेक्शन का आप ध्यान रखिए। जो भी आप डायरेक्शन कलर पेंसिल का यूज़ करेंगे वो एक ही वे में होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और जो भी कलर आप अप्लाई करें प्लीज़ पत्तियों के आउटर पे ही करें, ज़्यादा एरिया को कवर ना करें, सिर्फ जहाँ हमारा पौधा या फूल बना हुआ है उसी एरिया में। इस तरह हमने इस नेचर ड्राइंग को पूरा सुंदर बनाने की कोशिश की है। आप भी इस तरह से यूज़ करें। सब कलर पेंसिल कोई भी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो कि हम किसी गार्डन वाला एरिया बना रहे हैं तो हम बैकग्राउंड में थोड़ा ग्रीन कलर का ही शेड डाल रहे हैं। इस तरह मैंने इस पूरे प्लांट को लाइट ग्रीन के स्ट्रोक्स के द्वारा हाईलाइट करने की कोशिश की है। ये हमारा एरिया कंप्लीट हो चुका है। अब आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए और बताइए आपको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है और आपने इसमें कितना एंजॉय किया।